Hello students and welcome to the online classes of Introduction to Control System. कंट्रोल सिस्टम भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अहमियत रखता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सो आई होप कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स को वो स्टडी कर लिया करेंगे। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, I'd like to discuss the books which we are going to follow in this subject. So पहला जो है हमारे पास बुक्स जो हम फॉलो करेंगे उसमें टेक्स्ट बुक भी है और अदर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं या रेफरेंस बुक्स हैं वो भी हैं। सो टेक्स्ट बुक जो हमारे पास है वो है नॉर्मन एस डॉट नाइस की कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, और बाकी जो गिवन बुक्स हैं अंडर द टाइटल ऑफ अदर बुक्स वो हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं। और कोर्स कंटेंट जो है वो मैं इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लूँगा। सो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम का। सो इट्स द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट्स एक्चुअली अ कंट्रोल सिस्टम। अ कंट्रोल सिस्टम consists of subsystems and processes or plants assembled for the purpose of obtaining a desired output with desired performance given a specific input. सो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है वो दो टर्म्स के कम्बिनेशन से बना है। एक है कंट्रोल और दूसरा है सिस्टम। सो सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर आप लोग एयर कंडीशन जो है उसकी मिसाल अगर हम डिस्कस कर लें तो उसमें इंटरनली काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एसी में एक होगा, मैं वैसा ही मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। पावर सप्लाई होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? उसके बाद हमारे पास कोई कंप्रेसर होगा। उसके बाद कोई फ्रीजिंग या कोई कंडीशनिंग का कोई कंपोनेंट होगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके हमें क्या देते हैं? एक आउटपुट देते हैं। सो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो हमारे पास बना है डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके बना है। ठीक है। और अब हमारे पास जो सिस्टम है उसको अब हम कंट्रोल किस तरह करेंगे? कंट्रोल का अब मतलब ये है कि हम जो वैल्यू देते हैं तो उसके मुताबिक हम उसी सिस्टम से आउटपुट भी चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एयर कंडीशन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एसी है और हम रूम का जो टेम्परेचर है उसको हम सेट करना चाहते हैं 21 पे। ठीक है। सो उसको रिमोट के थ्रू हम क्या देंगे? 21 डिग्री सी इनपुट दे देंगे। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो 21 पे ही आके रुके, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। तो इसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। ठीक है। कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। ठीक है। और यहाँ पे एक डिज़ायर्ड आउटपुट विद डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो आउटपुट दे दे, लेकिन जो आउटपुट वो दे रहा है वो हमारे मर्ज़ी या हमारे मर्ज़ी के मुताबिक दें। ऐसा ना हो कि हम एयर कंडीशन को 20 डिग्री सी इनपुट दे दें और उसका जो वो कूलिंग कर ले, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो 22 तक हो। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट विच इज़ कॉल्ड एन एरर।
इसका मतलब ये है कि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा एक ऐसी चीज़ है ना जो कि डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना हो, और वो हमें क्या देता हो, हमारे इनपुट के लिहाज से हमें कोई आउटपुट देता हो। इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम। अब अगर हम कंट्रोल सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको अगर हम देखें तो उसमें 3 प्रोमिनेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इनपुट, ठीक है, दूसरा आउटपुट है, और हमारे पास मेन जो है मेन कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक है। इनपुट को हम स्टिमुलस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, सिस्टम को इनपुट देना है, सिस्टम को स्टिमुलस देना है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा, हमें रिस्पांस देगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सिस्टम है और उसको हम आउटपुट ही ना, इनपुट ही ना दें, तो वो आउटपुट हमें क्या देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसी है, उसको हमने ऑन कर दिया है, लेकिन हमने उस पर एक जो टेम्परेचर है, जो इनपुट है, वो सेट ही नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट है वो भी हमारे पास ज़ीरो ही रहेगा। और इनपुट को हम क्या कहते हैं, इनपुट को हम डिज़ायर्ड रिस्पांस भी कहते हैं। डिज़ायर्ड रिस्पांस का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट पे यही मिले, ठीक है। और एक्चुअल रिस्पांस हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम हमें आउटपुट देता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रिस्पांस, ठीक है। इसका मतलब है, इसके अलावा मैं आपको इसको एक और सादा सिस्टम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रूम्स में फ़ैन होता है और उसका जो डिमर होता है, उसमें एक्चुअली 1 to 5 या 1 to 3 4 वो स्पीड के लिए वो होते हैं, ठीक है। अगर हम नाप को 1 पे लेकर आए तो फ़ैन की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम 2 पे ले आए तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो 5 या 3 4 पे स्पीड कम ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम नॉब के थ्रू जो 1 पे करते हैं वो हमारा डिज़ायर्ड रिस्पांस होता है, या वो स्टिमुलस होता है फ़ैन के लिए, ठीक है। और जब फ़ैन ऑन होता है तो वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल रिस्पांस होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम नाप को 1 पे कर लें और स्पीड, आउटपुट जो स्पीड है या जो एक्चुअल रिस्पांस है वो कम आ रहा हो, फ़ैन की स्पीड कम हो, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, या तो डिमर ख़राब है या हमारे पास जो फ़ैन में कैपेसिटर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। इसका मतलब यही है कि हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक पूरा सिस्टम होता है जो सारे मैकेनिज़्म को कंट्रोल करता है। किसके थ्रू कंट्रोल करता है, इनपुट या स्टिमुलस के थ्रू कंट्रोल करता है, और उसी इनपुट या स्टिमुलस को कंट्रोल सिस्टम जो है वो प्रोसेस करके हमें एक्चुअल रिस्पांस या आउटपुट रिस्पांस वो देता है। इसी तरह हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, ठीक है, एलिवेटर की, ठीक है, जिसको हम आमतौर पर लिफ्ट कहते हैं, जो कि हाई बिल्डिंग्स में लगे होते हैं। तो इसको अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एलिवेटर की लोकेशन है, ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। और ये जो फोर्थ है, ये हमारे पास ये जो फोर्थ पे ये लाइन है, ये हमारे पास इनपुट कमांड है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो क्या करना चाहता है, वो 4th फ्लोर पे जाना चाहता है, 4th फ्लोर पे, ठीक है। तो जब वो एलिवेटर में इंटर होके 4th बटन को प्रेस कर लेता है, ठीक है, तो एलिवेटर क्या कर लेता है, वो आराम से क्या कर लेता है, ऊपर चलना शुरू कर लेता है, हत्ता कि वो 4th जो स्टोरी है उस वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है, 4th फ्लोर तक पहुँच जाता है। तो अब ये आप लोग देखें, ये स्लोली एंड स्टडी रिस्पांस है। इसका मतलब ये है कि जो एलिवेटर है वो आराम से वो जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। अब ये जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है, ये इस तरह अगर होता ना, डायरेक्ट यहाँ पे चला जाता, तो इसका मतलब था कि एलिवेटर की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये भी हम नहीं चाहते कि हम 4th फ्लोर या 5th फ्लोर में बहुत तेज़ी से चले जाएं, ठीक है। या अगर हम इस तरह कर लें कि ये अगर हम इसको इस तरह एक्सटेंड कर लें, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही टाइम लगेगा और 4th फ्लोर तक
पहुंचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप है, इसको क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर का मतलब ये है कि हमने 4th फ्लोर पे जाने के लिए 4th सेलेक्ट किया था और वो 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर के बीच में कहीं पे वो स्टॉप हुआ है एलिवेटर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंटेंडेड फ्लोर था वो 4 था और एलिवेटर जो था वो कहीं 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर के बीच में कहीं पे स्टॉप हुआ है, तो वहाँ तो हम उतर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम का जो रिस्पांस है वो ख़राब है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में एरर है, इस चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेडी स्टेट एरर। सो आई थिंक कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट्स एक्चुअली अ कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट्स एक्चुअली इनपुट स्टिमुलस एंड आउटपुट रिस्पांस। सिंपली बात यह है कि कंट्रोल सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। एक सिस्टम होता है, उसको हम इनपुट देते हैं और फिर हम उससे जो आउटपुट लेते हैं उसको हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट जो रिस्पांस है उसमें डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस ना हुआ तो इसका मतलब है कि एरर 0 है। सो अब हम स्टडी करते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो one of the best example is that an electric switch is a manufactured control system controlling the flow of electricity। जो हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो सबसे ही ज़बरदस्त एग्जांपल है कंट्रोल सिस्टम का। हाउ इट्स कंट्रोलिंग अ सिस्टम, क्योंकि हमारे पास जो स्विच होता है वो क्या कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो है वो कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे पास कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। Another example is a thermostatically controlled heater or furnace automatically regulating the temperature of a room or enclosure in a control system। इसका मतलब है कि हमारे पास जो हीटर होता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है किस चीज़ को, रूम के टेम्परेचर को। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक टेम्परेचर सेट किया जाता है कि इतने टेम्परेचर तक मुझे क्या होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या करता है कंट्रोल सिस्टम, उसी टेम्परेचर तक रूम को गर्म करके फिर क्या कर लेता है, वो फिर स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह वो क्या करता है रूम का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करता है। एक 3rd नंबर एग्जांपल जो है हमारे पास एक नेचुरल कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी का है। हमारी बॉडी में किस तरह कंट्रोल सिस्टम है, गर्मियों में आप लोगों को पता होता है कि हमें क्या आता है, पसीना आता है, हमारे जिस्म से पसीना निकलता है, ठीक है, स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग किस चीज़ के लिए होती है, क्योंकि बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही गर्म होता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है। तो टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे बॉडी का जो रेगुलेटेड टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए जो हीट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग वो बाहर निकल आती है। पसीना जो होता है वो हमारे बॉडी से जो गर्मी होती है वो बाहर निकाल लेती है और इसी तरह हमारे जिस्म की जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो रेगुलेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया है। ये ब्लॉक डायग्राम ये है कि जो हमारे पास घरों में कपड़ों को खुश्क करने का जो मशीन होता है जिसको हम कहते हैं ड्रायर, तो उसका ब्लॉक डायग्राम है। सो ड्रायर में क्या होता है, ड्रायर में हम गीले कपड़े रख लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है, ड्राई करना चाहते हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे डिज़ायर ड्राइनेस का कोई सेट पॉइंट सेट कर लेते हैं या कोई टेम्परेचर सेट कर लेंगे या कोई टाइमर सेट कर लेंगे कि इतने टाइम तक हमें ये कपड़े क्या है खुश्क
होने चाहिए, या एक टेम्परेचर हम सेट कर लेंगे कि इतने टेम्परेचर तक ये कपड़े हो जो हो वो क्या हो, वो खुश्क हो जाए। ये कंट्रोलर होता है या कोई कंपेरेटर होता है, ठीक है, जो कि एरर को और इसको कंपेयर करता है। इसके बाद ये जो सिग्नल होता है कहाँ पे आ जाता है, हीटिंग एलिमेंट्स तक आ जाता है। हीटिंग एलिमेंट्स का मतलब है कोई भी हीटर हो, कोई भी दूसरा एलिमेंट जो कि क्या पैदा करता है, हीट पैदा करता है। वो हीट किस चीज़ को मिल जाता है, क्लास को, और उसी क्लास की जो टेम्परेचर है वो फिर मेजर किया जाता है किस चीज़ के थ्रू, सेंसर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट से एक इनपुट की तरफ एक सिग्नल हमने वो सेंसर की तरफ आया है, ठीक है। तो ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर इन क्लॉथ्स की जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है, ठीक है, कि इन क्लॉथ्स की जो टेम्परेचर है वो कितनी है, और वो टेम्परेचर फिर यहाँ पे आके कंट्रोलर को मिल जाती है, ठीक है। और ये जो इनपुट या जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है, ठीक है, और ये जो सेंसर ने जो सेंस किया है वो टेम्परेचर है, वो दोनों ये कंट्रोलर क्या कर लेता है, उन दोनों को कंपेयर कर लेता है, ठीक है। कंपेयर करने का मतलब है कि अगर दोनों सेम हो, ठीक है, अगर दोनों सेम हो तो एरर क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर ज़ीरो ना हुआ तो यह टेम्परेचर को हम या फिर क्या कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे या कम कर लेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट और एक्चुअल ड्राइनेस और एक्चुअल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जो ड्रायर है, ठीक है, उसी का ब्लॉक डायग्राम है। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ control systems हैं। One is called open loop control system and the other one is called closed loop control system. Control systems are classified into two general categories, open loop and closed loop. An open loop control system is one in which the control action is independent of the output. Open loop जो है वो एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास आउटपुट से कोई भी फीडबैक इनपुट की तरफ नहीं होता, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनपुट है वो हमारे पास आउटपुट पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता होता, ठीक है। और क्लोज लूप में जो हमारे पास इनपुट है वो इनपुट पे भी डिपेंड करता है और प्रीवियस जो आउटपुट है उसी पे भी डिपेंड करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और ये हमारे पास है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसकी मिसाल ऐसी है ना ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की, अगर हम ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ़ैन है, ठीक है, और ये हमारे पास कंट्रोलर है या वी कैन से कि दिस इज अ डिमर। सो हम डिमर के थ्रू क्या कर लेते हैं, कोई एक स्पीड सेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसी स्पीड से फिर क्या होता है, फ़ैन की स्पीड वो सेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमें उसी फ़ैन की जो स्पीड है उसी से हमें कोई फीडबैक नहीं मिल रहा होता कि अब जो है क्या है कि अब फ़ैन की स्पीड इतनी है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। तो दिस इज़ एक्चुअली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब आते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक फीडबैक पाथ होता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, अगर हम एसी की मिसाल दोबारा से ले लें तो यहाँ पे अगर हम इनपुट सेट कर लेते हैं 21, ठीक है, डिग्री सी रिमोट के थ्रू, ठीक है, तो कंट्रोलर, ठीक है, जो सारा मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, और प्रोसेस ये जो हमारे पास ये सारा जो एसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है वही है, कंट्रोलर है और प्रोसेस है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और हमारे पास पूरा जो एसी का सिस्टम है वो बना लेता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एसी ने कूलिंग स्टार्ट कर ली, तो यहाँ पे टेम्परेचर उसने कूल कर लिया कितने तक, 23 तक, ठीक है। अब जो हमारे पास रूम की टेम्परेचर है वो 23 हो गई, तो इसी से अब एक यहाँ पे सेंसर लगा होगा
वो उसी 23 डिग्री सी को मेजर करके उसी 23 डिग्री सी को इनपुट के साथ इनपुट तक ले आएगा। यहाँ पे जो मिक्सर है, कंट्रोलर है, जो कुछ भी है, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, 21 और 23 को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो 23 माइनस 21 2 डिग्री सी आ जाएगा। तो एयर कंडीशन जो है या जो सिस्टम है उसको पता चल जाएगा कि मैंने और भी कूलिंग करनी है, क्योंकि मुझे जो इनपुट दिया गया है वो 21 डिग्री सी है और मैंने अभी तक जो कूलिंग की है वो 23 डिग्री सी तक है, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, सारा प्रोसेस और जो सारी प्रोसेसिंग है, कूलिंग है, फ्रीजिंग है, वो कंप्रेशन है, ठीक है, वो स्टार्ट कर लेगा और नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, 22 तक आ जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट जो है ये दोबारा से इनपुट तक आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों कंपेयर हो जाएंगे, 22 और 21, तो डिफरेंस फिर आ गया 1। तो इसका मतलब है कि कूलिंग और भी करनी है। एक टाइम आ जाएगा कि यहाँ पे भी 21 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 21 हो जाएगा। तो 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 डिग्री सी। तो एसी का जो कंट्रोलर है उसको फिर पता चल जाएगा कि जो डिज़ायर्ड इनपुट था वो भी 21 डिग्री सी है और रूम की जो टेम्परेचर है वो भी अब 21 हो गई है। सो अब एसी जो है वो एयर कंडीशनिंग वो क्या कर लेगा, वो स्टॉप कर लेगा, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ायर्ड जो 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 हमारे पास आउटपुट था वो अब किस चीज़ के इक्वल हो गया है, डिज़ायर्ड इनपुट के इक्वल हो गया है। इसका मतलब है कि अब कोई एरर नहीं है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। हमारे पास यहाँ पे अब एग्जांपल्स हैं ओपन लूप सिस्टम के और क्लोज्ड लूप सिस्टम के, ठीक है। तो क्लोज्ड लूप ओपन लूप सिस्टम ये भी है कि हम जब कोई टोस्टर को क्या करते हैं, टोस्ट करते हैं, ठीक है, कोई टोस्ट को हम क्या करते हैं, वो हीट अप करते हैं या फ्राई करते हैं, ठीक है, टोस्टर में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वो टाइमर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइमर का सेट होना वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, उसमें एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कोई भी कंपैरिजन नहीं है कि हमारे पास आउटपुट से इनपुट तक कोई सिग्नल मिले। सो दिस इज़ एन ओपन लूप सिस्टम। ये हमारे पास ओपन लूप सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि जो टोस्टिंग के लिए जो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्या हो, वो कौन सेट करता है, वो यूज़र सेट करता है, और यूज़र जो है हमारे पास सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो एसी का जो प्रोसेस है या कंट्रोल सिस्टम है वो भी हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, और हमारे पास जो हीटिंग का जो अमल होता है, ठीक है, फर्नेस में। और थर्ड एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाया जो हमारे पास घरों में ड्रायर होता है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम है। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल कंसिडर किया है क्लोज लूप सिस्टम का, वो है हमारे पास ऑटो पायलट मैकेनिज़्म। जब हमारे पास जो एयरप्लेन्स होते हैं वो जो से डायरेक्शन में वो जा रहे होते हैं, तो इस तरह नहीं होता कि कोई भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ जाएं, ठीक है, बाहर से कोई आप लोगों को पता होगा कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, या स्पीड ऑफ विंड हो गई, ठीक है, वो भी चेंज हो सकती है। लेकिन उसके साथ आप लोगों को पता होता है कि जो एयरप्लेन है वो अपनी ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है कि हवा की स्पीड कौन सी साइड से आ रही है, ठीक है। तो उसी लिहाज से फिर जो एयरप्लेन है वो अपने सारे सिस्टम को कंट्रोल करता रहता है और एक सीधी जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में ही जाता है। इस तरह नहीं होता कि हमारे पास हवा की जो स्पीड है वो तेज़ हो गई तो जो एयरप्लेन है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली द केस, क्योंकि वो क्या करता है, उसने अपने लिए एक सेट पॉइंट सेट किया होता है, ठीक है, कि मैंने इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो वो फिर अपने पूरे जो पार्ट्स होते हैं वो उसको इसी तरह एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस के वो डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो।
So this is actually an example of closed loop system. फीडबैक, एक्चुअली फीडबैक होता क्या है? फीडबैक एक्चुअली ये चीज़ होती है कि अगर मैं आप लोगों को लेट्स सपोज क्या करता हूँ, लेक्चर डिलीवर करता हूँ और फिर आप लोगों से एग्ज़ाम लेता हूँ या कोई क्विज़ लेता हूँ या कोई टेस्ट लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों से क्या लेना चाहता हूँ? आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ, ठीक है? कि अगर या मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर दूं और फिर आप लोगों से पूछूं कि हाउ वाज माय टीचिंग, तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों से फीडबैक मांग रहा हूं, ठीक है? फीडबैक का मतलब है कि आउटपुट से दोबारा इनपुट साइड की तरफ अगर हमारे पास कोई कनेक्शन हो, सो दिस इज एक्चुअली फीडबैक. So feedback is that property of a closed loop system which permits the output or some other control variable to be compared with the input to the system, ठीक है? or an input to some other internally situated component or subsystem so that the appropriate control action may be formed as some function of the output and input. So actually अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों के एग्जांपल वो समझाई थी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्चुअली फीडबैक है. फीडबैक का मतलब ये है कि इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, जिसमें हम आउटपुट से एक पोर्शन को क्या कर लेते हैं, इनपुट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन. और कंपैरिजन हम किस लिए करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल्ड हो, ठीक है? कंट्रोल का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि 21 डिग्री सी हमने सेट किया है और आउटपुट पे 23 डिग्री सी है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है? तो अब इस एरर को, इस डिफरेंस को किस तरह कंट्रोल करना है? इसी फीडबैक के थ्रू, ठीक है? तो इसी फीडबैक के थ्रू यहाँ हमारे पास क्या होगा, इनपुट के साथ कंपेयर होगा. सो ये जो कंपेरिजन है या ये जो फीडबैक है, ये एक्चुअली किस चीज़ के लिए होता है? appropriate control के लिए, कि we should have a control over the system. So characteristics of feedback के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास. इंक्रीज्ड एक्यूरेसी है, इसके साथ एक्यूरेसी हमारे जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो सेट पॉइंट होता है, जो हमने इनपुट दिया होता है, उसको कंपेयर किया जाता है किस चीज़ के साथ? आउटपुट के साथ. टेंडेंसी टुवर्ड ऑसिलेशन और इंस्टेबिलिटी, इसमें थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है? इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन उसी इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं. रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी ऑफ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू वेरिएशंस इन सिस्टम पैरामीटर्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? इसकी जो एक और एडवांटेज है वो सेंसिटिविटी है. सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स है उसमें अगर थोड़ी सी वेरिएशन वगैरह आ जाती है तो वो यहाँ पे वो आसानी से वो एडजस्ट हो सकती हैं. रिड्यूस्ड इफेक्ट्स ऑफ नॉन लीनियरिटीज़. नॉन लीनियरिटीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टम में इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो अगर नॉन लीनियर भी हो तो वो क्या कर लेते हैं? फीडबैक के साथ वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं. रिड्यूस्ड इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस और नॉइज़, इसमें एक्चुअली एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं या जो नॉइज़ होती हैं या जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो इफ़ेक्ट होती है वो यहाँ पे भी रिड्यूस्ड हो जाती हैं. So this was all about the introduction of control system and different types of control systems like open loop system and closed loop control system. From the next lecture we will start from the control systems engineering problem. So see you in next class.